राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं? क्या आप लोग भी मानते हैं कि हमारी आत्मा बार बार इसी दुनिया में जन्म लेकर आएगी? वो अलग अलग शरीरों को तो चुनेगी, लेकिन उसको फिर से मनुष्य देह प्राप्त होगी। ये एक अलग कहानी है। अगर ऐसा आशीर्वाद आपको मिल जाए कि आपको मानव देह ही दोबारा मिलेगी, तो फिर आप तैयार हो जाइए उन सारे कामों को करने के लिए जिन कामों को आप अधूरा छोड़ कर गए थे। आज मैं आप लोगों के सामने अब वो कहानी लेकर आऊँगा जो कहानी राजा मानसिंह से जुड़ी हुई है। कानाराम बैरवा ने जब इस प्रकार का खुलासा किया कि वो खुद राजा मानसिंह है, और राजा मानसिंह जब वो था तो उसने क्या क्या कार्य किए मुगलों के लिए, हिंदुओं के लिए, वो सारे काम एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको वो भी बात बताऊंगा जब राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी वाला। उस पर ना तो मुगल जीत पाए थे और ना ही महाराणा प्रताप जीत पाए थे। वो युद्ध तो हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने बल के अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार मुगलों को बार बार हराया। यहाँ पर राजा मानसिंह ने महाराणा प्रताप को बार बार समझाने की कोशिश करी, उनको बहुत सारी बातें बताई, जो कि खुद उनके फूफा भी लगते थे रिश्ते में। उनसे बहुत सारी बातें कहीं कि आप मान जाओ, लोगों का भला हो जाएगा। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब युद्ध होता है। बहुत से लोगों को दुनिया को ऐसे में छोड़ कर जाना पड़ता है, खेत खलिहान सब बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए आप ऐसा मत करिए। आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो आप मुगलों के साथ संधि कर लो। लेकिन महाराणा प्रताप ने सिर्फ अपनी जो जिद थी, जो अपने खून में जो था, उन्होंने कहा कि भाई संधि की बात तो बिल्कुल मत करिए। वो मुगलों को आगे जब तक नहीं झुकेगा जब तक उसका गर्दन यानी कि धड़ से अलग क्यों ना हो जाए। वो मर जाएगा लेकिन वो झुकेगा नहीं। और महाराणा प्रताप ने न झुकने की जो कसम खाई थी, उसमें उनकी जो मेवाड़ी की जो प्रजा थी, उनके जो सेना में लड़ने वाले जो योद्धा थे, उन्होंने भरपूर साथ दिया। और मुगलों की सेना यानी कि शाही सेनाओं को ऐसी पटकनी दी कि खुद शाही सेना अपनी जान बचाकर वापस भाग रही है। और फिर महाराणा प्रताप के जो साथी लोग थे, जिनको भील कहा जाता है, भीलों के ऐसे टुकड़ियाँ आती थीं, वो रात को घुसती मुगल सेना में, और भाई रातों रात कितने लोगों को मौत के घाट उतार कर और भाग जाते हैं। वो उनको लूटने लगे। बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होने लगी कि मुगलों की तो हवा टाइट कर दी। खुद राजा मानसिंह को पराजय का मुंह लेकर वापस लौटना पड़ा, और राजा अकबर को बताया कि भाई उससे पार पाना बहुत मुश्किल है।